हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वॉक विथ मार्केट में आपका स्वागत है। टुडे इज़ 1 दिसंबर। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मार्केट के अंदर सभी जगह से नेगेटिव न्यूज़ है। जैसे कि डाउन जोन्स हमारा लगभग 450 पॉइंट माइनस में था, मतलब यूएसए का कल। अभी निकाई भी 250 पौने 300 पॉइंट माइनस में स्टार्ट होने के बाद में 5:30 के बाद में अभी रिकवर हुआ है और अभी लगभग 150 पॉइंट ही माइनस में है टुडे अर्ली इन द मॉर्निंग राइट नाउ। अभी एक आर्टिकल आया है, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जो हमारे पीएम के चीफ एडवाइज़र मिस्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, डॉक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, उनका आर्टिकल है। उन्होंने क्लियर कट बोला है, उसी पे मैं आपको डिस्कस करना चाहूँगा। वो मैटर में क्या बोल रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए उसमें क्या बोल रहे हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि स्टिल इंडिया इज़ ए डिफरेंट टाइप ऑफ डेस्टिनेशन कंपेयर टू अदर वर्ल्ड। ये मैं आपको कंटिन्यू बोलते हुए आ रहा हूँ और ये बात को भली भांति प्रूव कर रहा है डॉक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम का जो आर्टिकल है, वो आप देख सकते हैं, आज के अंदर दिया हुआ है। आप भी पढ़ लीजिए, पूरा आर्टिकल पढ़ा है मैंने और अंडरटोन बुलिश ही है हमारे इंडिया का। लेकिन सभी सेक्टर और सभी शेयर नहीं चलेंगे, सेलेक्टेड आइटम चलेगी। दूसरा यहाँ पे जो दिसंबर है वो उसके अंदर 25 दिसंबर को जो FII है यूएसए के अंदर, उनका फेस्टिवल होता है जस्ट लाइक अवर दिवाली। ऑन दैट बेस दे आर वेरी लिबरल, वो थोड़ा हॉलीडे के मूड में होंगे। लेकिन अभी भी हमारे पास कम से कम एक सेशन और दो सेशन तो अभी भी हमारे पास पॉजिटिव है। लेकिन फिर भी हमको कॉशियस होकर काम करना है। और अगर वो सेलिंग प्रेशर लाते हैं तो जो मैंने मेरे डैशबोर्ड पे मेंशन की है स्क्रिप्ट या शेयर्स, उसके अंदर हमको स्लैब वाइज बाई करना है। और अगर हमको प्रॉफिट मिलता है तो मैं आपको फिर बोलूँगा, आप अपने हिसाब से अगर 1%, 2% या 4% से ऊपर अगर हमको प्रॉफिट मिल रहा है तो मैं आपको यही बोलूँगा एक दफ़े एग्जिट होकर अपने प्रॉफिट को अपने अकाउंट में बुक करिए। तो मैं अभी मेरे डैशबोर्ड के ऊपर आता हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ अभी आपको, दिस इज द गुड न्यूज़। इंडिया टू हैव ए डबल डिजिट ग्रोथ दिस ईयर, ओवरऑल ग्रोथ फॉर फर्स्ट हाफ एट 13.7%। ये हमको 21-22 का उन्होंने मतलब प्रिडिक्ट किया है। 21-22 में हमारे सेकंड और थर्ड क्वार्टर के अंदर 8.5 और 9% का जो ग्रोथ था उसको लेकर के अगर ओवरऑल पूरे साल की अगर बात की जाए तो उन्होंने ये बोला है कि हमारा ग्रोथ जो है वो 13.7% रहेगा। मतलब क्या हुआ कि अभी भी एक क्वार्टर बाकी है, वो बहुत ही एग्रेसिव आने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है, संभावना है। उसको देखते हुए इट इज़ ए वेरी हाईएस्ट GDP इन द वर्ल्ड नाउ, 13.7%। हमने चाइना को भी बीट किया है, पहले भी बीट किया है और भी रैपिडली बीट करेंगे। यूएसए सभी हमको सिर्फ चाइना से ही फाइट करनी है, बाकी सबका जीडीपी का मेंटेन करना भी मुश्किल हो रहा है। तो इसके अंदर मैं ये बोलूँगा, इंडियन मार्केट नाउ हॉट स्पॉट फॉर वर्ल्ड बिग इन्वेस्टर्स, बट इन्वेस्टर अप टू 3 मंथ हॉरिजॉन्टल लेकर के ही इन्वेस्टमेंट करें। अपना रूटीन अमाउंट या आइडल मनी में ही इन्वेस्टमेंट करें, रूटीन अमाउंट को इन्वेस्ट ना करें, ऐसी भूल ना करें। मैं ये बोल रहा हूँ आपको, जो हमारे पास आइडल मनी है 4-5 महीने के लिए, उसी अमाउंट को इन्वेस्टमेंट करने का मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। उसके बाद में लिखा है पीरियड फॉर सेफ साइड इज, उसके बाद में ये भी मैंने लिखा है स्लैब वाइज इन्वेस्ट व्हेन मार्केट गो डाउन। जब वो पूरे दिन के अंदर आपने कल भी देखा 450 पॉइंट अप करने के बाद में वो माइनस, वापस से मार्केट को माइनस में लेकर फिर वापस प्लस में किया 400 पॉइंट माइनस में करके, और बाद में लगभग आपको 153 के करीब उन्होंने माइनस में रखा है। मतलब नीचे से वापस बॉटम से रिकवरी आई है। ये यही सिग्नल देती है कि मार्केट में दे आर चर्निंग। वो हर आइटम के अंदर, हर शेयर के अंदर जिसमें उनको प्रॉफिट मिल रहा है उसमें प्रॉफिट ले रहे हैं, और बाकी नए नए जो क्षेत्र है, नए नए शेयर्स है, नए नए सेक्टर, उसमें वो इन्वॉल्व हो रहे हैं या उसमें बाइंग कर रहे हैं। मतलब दे आर रीशेफल अवर पोर्टफोलियो। तो उसके अंदर मैंने कुछ शेयर्स निकाले, 12 नंग निकाले मैंने, 12 शेयर्स मेंशन किए हैं जो कि बहुत ही एग्रेसिव है। आपका पूरा जो बोलना चाहूँगा कि पूरा 21-22 का जो आपका वो है पोर्टफोलियो, उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दिला सकता है। अभी मैं आपको ये बोलूँगा 22 जो अभी लगने वाला है, हमारा नया साल जो ऐसे चालू होने वाला है, जनवरी से 22 लग जाएगा, तो 22-23 का जो फाइनेंशियल लगेगा उसके अंदर हमको बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट दे सकता है। उसमें मैंने सबसे पहले डाला है एस्कॉर्ट में। ऐसी भी बात है, एस्कॉर्ट ऐसे माहौल में भी पॉजिटिव ही है, उसको डाउन टर्न नहीं कर रहे हैं, ये सब सिग्नल दे रहे हैं हमको। तो ये एस्कॉर्ट के अंदर हमको 1800 में तो बायबैक की बात चल रही है, स्टिल नॉट ए फाइनल डिसीजन, बट ये ह्यूमर्स है। लेकिन मैं ये बोलता हूँ इसके अंदर रेलवे के अंदर बहुत ज़्यादा सप्लाई है और उसके अंदर मॉडिफिकेशन है, डिफेंस के अंदर भी सप्लाई कर रहा है, रेलवे के अंदर ये इक्विपमेंट तो दे ही रहा है, शॉक एब्जॉर्बर इनका बहुत ज़्यादा चलता है, प्लस ये एग्रीकल्चर के अंदर अभी विंटर स्टार्ट हो चुका है, उसके अंदर मॉइस्चर की वजह से एग्रीकल्चर में बहुत एक्टिविटीज़ आती है, उसको देखते हुए ट्रैक्टर के अंदर बहुत रूबेस्ट ग्रोथ है।
उसके बाद में सीमेंस जो कि जर्मनी की कंपनी है, मैं आपको बताना चाहूँगा उसके अंदर डिजिटल के अंदर फिर आपको कॉम्प्रेसर इन द सेंस कि जो अपने सभी क्षेत्र के अंदर, डिजिटल के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर, फिर जो अपने जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर अगर हमारा लाइट डिसकंटिन्यू हो जाता है उसके अंदर जनरेटर में इनकी मोनोपोली है। उसके बाद में इमामी जो मैं आपको पेपर इंडस्ट्रीज़ में भी है, बहुत अच्छा ग्रुप है, लेकिन मैं आपको दे रहा हूँ कॉस्मेटिक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और कॉस्मेटिक में इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन की भी बात करी है। ये बात को 1.5-2 महीना हो गया ये आर्टिकल आया, हमको पुराने आर्टिकल और उनके जो थॉट है और उनके जो प्रिडिक्टेशन है वो बोलना नहीं है, वो ध्यान में रखेंगे तो हमको बहुत ज़्यादा सहूलियत रहती है स्क्रिप्ट सिलेक्शन के अंदर। उसके बाद में टाटा केमिकल, ये भी मैं आपको हाइड्रोजन बेस्ड से ही दे रहा हूँ। आपको मालूम होगा कल भी उन्होंने मार्केट के अंदर 20-25 रुपये माइनस करके वापस से टाटा केमिकल को ऊपर लेकर के आए और 20-25 प्लस किया, मतलब टोटल पूरे दिन में 50 रुपये का मूवमेंट कर दिया और 10-12 रुपये अप रखा इसको। उसके बाद में टाटा एलेक्सी जो कि डिजाइनिंग के अंदर है, ऑटोमोबाइल्स के अंदर है और ऑटो क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बुलिशनेस बता रहा है आने वाले टाइम में 21-22 के अंदर और 22-23 के अंदर भी। तो इसके हिसाब से भी ये मैं बोल रहा हूँ, और भी बहुत से क्षेत्र के अंदर ये टाटा एलेक्सी है और टाटा ग्रुप का ही इतना ऑर्डर इसको मिलेगा। बाकी मैं पहले से बोलता रहा हूँ टाटा एलेक्सी के अंदर हो सकता है टेस्ला की डील भी हो, ये मैं बार बार कई दफ़े बोल चुका हूँ। अभी ऑफिशियली हुआ नहीं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि वो इसी के साथ में डील करेंगे, क्योंकि उनको एकदम नियरेस्ट लोकल मतलब जॉइंट वेंचर ही करने का होता है, जिसकी वजह से उनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और सप्लाई चेन बहुत ईजी मूवमेंट हो जाए, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। उसके बाद में थर्मेक्स जो है वाटर ट्रीटमेंट के अंदर जो ग्रेन्यूल्स आते हैं वो सप्लाई करता है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको थर्मेक्स जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी है और उसके बाद में ये जो वाटर ट्रीटमेंट के प्लांट होते हैं और वो गवर्नमेंट की तरफ से सभी कंपनियों में कंपलसरी करा है कि जो भी वाटर आप यूज़ करते हैं अगर उसके अंदर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आपको उसको प्योरीफाई करके ही डिस्चार्ज करना है। यू आर नॉट एबल टू डिस्चार्ज वेस्ट वाटर, मतलब ये हर इंडस्ट्रीज़ के अंदर इसका एसेंशियल है। उसको देखते हुए जो वाटर प्योरीफाई के अंदर जो आपका ग्रेडियंस है उसकी यूटिलाइज बहुत ज़्यादा बढ़ गई, उसकी वजह से इसके अंदर डिमांड आएगी। उसको देख करके मैं दे रहा हूँ। दूसरा L&T, आपको L&T के बारे में मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। लार्सन एंड टुब्रो हर क्षेत्र में सीमेंट के अंदर है और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इंडिया की 1 नंबर है। इसके अंदर गल्फ के अंदर इनको बहुत ऑर्डर मिले हैं, इनकी ऑर्डर बुक बहुत रूबेस्ट है। उसके बाद में ट्यूब इन्वेस्टमेंट जो कि अभी 1.5-2 महीने पहले इनका आर्टिकल आया था कि दे आर एंटर इन, मतलब दे विल बी एंटर इन 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो उसको देखते हुए बहुत अच्छा है। और इनकी प्रीमियम बाइसिकल है उसके अंदर भी इनका बहुत अच्छा ग्रोथ है, एक्सपोर्ट भी बहुत अच्छी हो रही बाइसिकल की। और कोविड डेल्टा हो रहा है जो नया वेरिएंट आया उसको देखते हुए हेल्थ अवेयरनेस का बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो रहा है उसकी वजह से, और अभी लोगों की इनकम भी बढ़ी है उसकी वजह से भी सभी हेल्थ कॉन्शियस और एजुकेशन की वजह से भी हेल्थ कॉन्शियस बहुत ज़्यादा बढ़ा है। उसको देखते हुए मैं आपको ट्यूब इन्वेस्टमेंट दे रहा हूँ। इसमें डाउन टर्न कम है, ये जितनी भी आइटम मैंने लिखी उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग हो सकता है लेकिन वापस से रिबाउंड मारेंगे, यही मेरा मेन पॉइंट है। उसके बाद में RIL रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में आपको हाइड्रोजन मतलब प्रोडक्शन के हिसाब से दे रहा हूँ। हाइड्रोजन के अंदर बहुत रैपिडली ये लोग जा रहे हैं। और रही बात जियो की, जियो में भी इन्होंने अपना टैरिफ बढ़ाया है लेकिन वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं, मेरे लिए ज़्यादा रिलायंस के अंदर इंपॉर्टेंस है। दे हैव टू फोकस ऑन हाइड्रोजन एनर्जी, हाइड्रोजन के ऊपर ये शिफ्ट हो रहे हैं और भी बहुत सारे नए इन्वेंशन कर रहे हैं और उनके पास में फंड की कमी नहीं है। उसको देखते हुए मैं आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज रिकमेंड कर रहा हूँ। उसके बाद में ICICI बैंक जो कि इंडिया की 2nd नंबर की बैंक है आफ्टर SBI, और उसके पास में भी फंड का कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका लैंडिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। दूसरा जो हमारे एजुकेशन के अंदर अगर मैं 10% को भी अगर कवर करता हूँ तो ऑल आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी, अभी जो कपल्स आ रहे हैं बोथ आर अर्निंग मेंबर, उसकी वजह से उनका लैंडिंग बहुत रैपिडली बढ़ेगा, अभी बढ़ा हुआ है लेकिन और भी ज़्यादा बढ़ेगा। दूसरा इंडस्ट्रीज़ के अंदर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो डेवलपमेंट हो रहा है उसकी वजह से भी इनका लैंडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहने की पूरी प्रोबेबिलिटी है, संभावना है। उसको देखते मैं आपको ICICI बैंक दे रहा हूँ। लास्ट में मैं आपको 12 नंबर की जो है उसमें मैं आपको दे रहा हूँ भारत फॉर्ज एक बाबा कल्याणी की कंपनी है, ये मैं काफ़ी दफ़े रिकमेंड कर चुका हूँ, आज भी वापस रिकमेंड कर रहा हूँ। इसमें डाउन टर्न नहीं है, इसके अंदर अगर हम 1 साल का ओरिजिनल मान के चलेंगे 6-8 महीने का तो हमको कम से कम 20 से 30% से ज़्यादा का रिटर्न मिलने की संभावना पूरी है। ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स के अंदर मोनोपोली है और दूसरा डिफेंस के अंदर भी एंटर हो चुके हैं ये, और इनका एक्सपेंशन भी है। और पुणे के अंदर आप देखेंगे इनका बहुत ही बड़ी वर्ल्ड की ये टॉप ऑटोमोबाइल कंपनी है, जैसे कि BMW होगा, ऑडी हो गया, आपको फिर हुंडई हो गया, ये सभी कंपनी को जनरल मोटर इनको ये सप्लाई करते हैं। उसको देखते हुए मैं आपको ये 12 स्क्रिप्ट दे रहा हूँ। आई होप दिस 12 शेयर्स विल बी वेरी वेरी पॉजिटिव फॉर
यू और आज का जो नया सेशन मतलब नया महीना है, जो नया मंथ है दिसंबर का, वो सभी इन्वेस्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहे, ऐसा मान करके मैं चल रहा हूँ। और माई बेस्ट विशेष ऑल इन्वेस्टर दोस्त दे आर माई सब्सक्राइबर और नॉट, लेकिन मैं आपको यही बोलूँगा जो नए सब्सक्राइबर हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा और मेरा डिस्क्लेमर भी रखूँगा यहाँ पे कि आप अपना डिसीजन, ये मेरी अपनी स्टडी है, अपनी एनालिस है, आप अपना डिसीजन अपने एक्सपर्ट की गाइडलाइन से ही लें। और अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो दे आर कमिंग दोस्त कमिंग ऑन फर्स्ट टाइम माय चैनल, मैं रिक्वेस्ट यू प्लीज बिफोर लीव माय चैनल, आप उसको जाने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि जब मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको तुरंत उसकी सूचना मिले और हम और आप मिलकर के जो एफआई प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा ले जा रही है वो हम यहाँ पर ही रखें और हम इसके लिए पूरे सक्षम है। मैं आपको यही बोला देता हूँ। और आप विश्व भी अगर आप देखेंगे आज की तारीख में तो पूरे विश्व में अमेरिका की जो बड़ी बड़ी कंपनी है यूएसए की, उसके अंदर भी हमारा ही मतलब जो इंडियन बोर्न जो सीईओ है और एमडी है वही उसको पूरा हैंडल कर रहे हैं। मतलब नॉलेजेबल जो पर्सन है उसकी वजह से हमारी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। नो डाउट हमारे पास फाइनेंशियल इतना नहीं है कंपेयर टू यूएसए, लेकिन ब्रेन के बारे में और नॉलेज के बारे में वी आर फार बेटर देन वर्ल्ड नाउ। तो उसको देखते हुए मैं आपको ये बोलूँगा, मैं रिक्वेस्ट यू प्लीज डू वेरी पॉजिटिवली एंड एज ए कॉशियस। और दूसरा बोलूँगा आपको मैं कि मिलते हैं अगले वीडियो में अंदर कुछ नई जानकारी के साथ में। लेकिन ये जो सीईओ हमारा मतलब कृष्णमूर्ति, डॉक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, उनका जो आर्टिकल है ये बहुत ही एग्रेसिव है, बहुत हमको सपोर्ट करेगा। लास्ट में ही बोलूँगा जय हिंद।